अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.5 है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहले उसको वहाँ पे देख लें। तो ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 1 3 5 देन फाइंड करना है। यानी a ये क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, a क्रॉस b कहेंगे। तो ये बात समझ लें कि ये इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ये नहीं आता हो तो ये देख लें, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह होती है, यहाँ देखें, a मल्टीप्लाई b है, पहले a की रकम लिख लेंगे, a की मल्टी 1 एंड 2 है, फिर ये क्रॉस और b की रकम जो है वो हमारे पास है 2 एंड ये 3 है। तो देखें, इसमें ऑर्डर पेयर सी बनेंगे, लेकिन ये ताल्लुक बनाएंगे, ये मिडिल ब्रैकेट ज़रूर दीजिएगा, फिर छोटी ब्रैकेट दें, ये 1 का दोनों से बना लेंगे पहले, तो 1 2 और कामा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कामा, फिर 1 का इस 3 के साथ बनाएंगे, 1 3, ये रिलेशन बना रहे हैं, ठीक, इसका हो गया। अब ये 2 के साथ होगा, 2 ये 2 के साथ होगा, ठीक है, और 2 3 के साथ होगा, ये 2 और ये 3 के साथ होगा। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर, a क्रॉस b हमारे पास होगा। तो ये देखें एलिमेंट्स कितने थे इसके 2 एलिमेंट्स थे, a के कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे। अगर इस तरह करते कि a मल्टीप्लाई b, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, यानी a के 2 और यहाँ b के कितने हैं, b 1 2, इसके भी 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितने हो रहे हैं, दोनों के 4 हो रहे हैं। तो यहाँ देखें हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 हमने बना लिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, b मल्टीप्लाई c, पहले जो है वो b की रकम लिखेंगे, b की रकम हमारे पास क्या है 2 एंड 3, ठीक है। फिर ये क्रॉस और c की रकम हमारे पास है 1 3 एंड 5। तो अब हम इसे बनाएंगे। तो वैसे भी देखें, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो 2 3 6, तो हमने 6 बनाने हैं, तो 6 ही बनाएंगे। तो ये देखें 2 का रिलेशन सबसे पहले कायम कर लेंगे, तो ये 2 1, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 2 5। अब 2 के कंप्लीट हो गए, अब 3 के बनाएंगे, यानी 3 1 और ये 3 3 और आखिर में ये 3 एंड ये 5 का बनेगा। मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं, देखिए बन गए 1 2 3 4 5 6। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें 3 नंबर, तो पहले B यूनियन C है, तो इसका पहले B यूनियन C मालूम कर लेंगे, B यूनियन C मालूम कर लेंगे। आप रकम में देख लें, B की जो रकम है ये 2 एंड 3 है यूनियन, और C की जो रकम है वो 1 3 एंड 5 है। और जब आप इसका यूनियन निकालेंगे तो इसका यूनियन क्या निकलेगा, सारे मेंबर्स लिख लेंगे, यानी 2 3 और 1 भी आएगा, सॉरी 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 आएगा, सारे मेंबर्स लिखे जाएंगे। अब a के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, a मल्टीप्लाई b यूनियन c। तो पहले a की रकम लिखें, a की रकम हमारे पास है 1 2, और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और b यूनियन c का आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड 5। तो यहाँ देखिए इसके 2 मेंबर्स हैं, इसके 4 मेंबर्स हैं, तो 2 4 8 हो जाएंगे। तो अब हमने इसके 8 बनाने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये देखें, पहले ये 1 का सबके साथ लिंक कर देंगे, तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 के साथ ये 1 2, फिर हो जाएगा 1 के साथ 3, फिर ये हो जाएगा 1 के साथ 5, ठीक है, ये हो गए। अब 2 का बनाएंगे, 2 का 1 के साथ,
फिर ये 2 का 2 के साथ, फिर ये देखें 2 का 3 के साथ, और फिर देखें 2 का 5 के साथ, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बंद कर दें। देखें ये 2 4 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल परफेक्ट बन गए सारे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरह देख लें, ए यूनियन सी है, तो पहले हमने ए यूनियन सी को मालूम करना है। तो ए की रकम हमारे पास क्या है, 1 एंड 2 है, एंड यूनियन सी की रकम हमारे पास क्या है, सी की रकम है 1 3 एंड 5। और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, यूनियन में सारे मेंबर्स लिखे जाते हैं, यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड 5 भी होगा। ठीक है, तो अब हमने इसका बी के साथ बी का क्रॉस बनाना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है सी के साथ। तो बी की रकम हमारे पास क्या है, बी की रकम है 2 एंड 3, और क्रॉस यहाँ ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया है 1 2 3 एंड 5। ठीक है, अब हम इसके बनाते हैं, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, तो इसके भी 8 ही बनेंगे। तो पहले 2 का रिलेशन कर लेते हैं, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, ये 2 के हो गए। अब हमने 3 के बनाने हैं, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और 3 का 5 के साथ। तो ये बन गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 यहाँ पे बन गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लें, ये ए इंटरसेक्शन बी है, फिर बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए की रकम लिख लें, ए की रकम हमारे पास क्या है 1 एंड 2, फिर इंटरसेक्शन, और बी की रकम हमारे पास क्या है 2 एंड 3। देख लीजिएगा बुक से। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, जो दोनों में सेम होगा, सेम 2 है तो इसका क्या। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की रकम हमारे पास क्या है 2 3, और इंटरसेक्शन सी की रकम हमारे पास क्या है 1 3 5। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये देखें 3 दोनों में सेम है, तो इसका आ जाएगा ये 3। अब दोनों के आंसर आ गए। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ गया है वो आ गया 2 क्रॉस, यहाँ इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन बनाएंगे। तो ये देखें, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो 1 ही बनेगा। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट दे दें, और यहाँ छोटी ब्रैकेट 2 3, ये मिडिल ब्रैकेट बंद। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।